31वां अध्याय। रम्यक वर्ष में मनमथ शालिनी पुरी के लोगों द्वारा श्री कृष्ण लीला का गान। प्रजापति व्यक्ति संवत्सर द्वारा प्रद्युम्न का पूजन। काम वन में प्रद्युम्न का अपने कामदेव स्वरूप में विलय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार रम्यक वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न सुमेरु पर्वत के पूर्व भाग में स्थित केतुमाल वर्ष में गए। मिथिलेश्वर उस वर्ष का सीमा पर्वत माल्यवान है, जहाँ से 4 नाम वाली महापातक नाशिनी गंगा प्रवाहित होती है। माल्यवान गिरी के पास मनमथ शालिनी पुरी है, जो अपने रत्नमय परकोटों और महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती की भांति शोभा पाती है। राजन, वहाँ के पुरुष कामदेव के समान कांतिमान हैं। उनकी अंग कांति शरद ऋतु के प्रफुल्ल नील कमल के समान होती है और उनके नेत्र भी विकसित कमल दल की शोभा को लज्जित करते हैं। वहाँ की नवयौवना कामिनियाँ पीतांबर धारण करके फूलों के हार पहनकर मनोहर वेश में कंदूक क्रीड़ा किया करती हैं। उनके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु मतवाले भ्रमरों की ध्वनि से निनादित हो चारों ओर 100 योजन विस्तृत भूभाग को सुवासित करती है। उस पुरी में निवास करने वाले बहुश्रुत मनुष्य नगर से बाहर निकले और प्रद्युम्न के सुनते सुनते श्री मुरारी के यश का गान करने लगे। केतुमालवासी बोले, जो जगत की पीड़ा हर लेने वाले साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर आदिदेव शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं और जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनकर भूलोक की रक्षा करने के लिए भारतवर्ष में अवतार लिया है, उन भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। वह प्रकट होने के बाद माता पिता को बंधन मुक्त करके शिशु रूप में पिता के घर से नंद भवन को चले गए। वहाँ दयामयी नंद पत्नी यशोदा ने बड़े प्यार से उनका लालन पालन किया। अनंत मंगलमयी शोभा से संपन्न उन्होंने अपने को मारने के लिए आई हुई पूतना के प्राणों का अपहरण कर लिया। बालक रूप में ही सोते हुए उन श्री नंदनंदन ने छकड़े को उलट दिया और महादैत्य तृणावर्त की पीठ पर चढ़कर उसे मार गिराया। माता को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। गर्गाचारी के द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ और गर्गाचार्य ने उनकी सुंदर सौभाग्य लक्ष्मी का वर्णन किया। ब्रज के लोगों ने उन्हें लाड़ लड़ाया। उनके द्वारा माखन चोरी की लीलाएं हुई। श्याम मनोहर रूपधारी कोमल बालक श्री कृष्ण ने दही के मटके फोड़कर उसमें से खूब दही खाया और माता ने जब छोटी सी रस्सी से उन्हें ओखली में बांध दिया, तब उन्होंने वह ओखली अटका कर 2 यमल वृक्षों को तोड़ दिया। वृंदावन में बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ विचरते हुए श्री हरि ने कपित्थ वृक्षों द्वारा वत्सासुर को मारकर यमुना किनारे बकासुर के तीखे चंचू पुटों को पकड़ लिया और दोनों हाथों से उस दैत्य को तिनके की भांति चीर डाला। ग्वाल बालों के साथ बहुसंख्यक बछड़ों के समुदाय को चराते तथा वेणु बजाते हुए उन मदन मोहन वेशधारी प्रभु ने अघासुर के मुख में पड़े हुए गोपों और गौओं की रक्षा की। और जब ब्रह्मा जी ग्वालों और बछड़ों को चुरा ले गए, तब वह स्वयं ही तत्काल गोप बालक और बछड़े बनकर पूर्ववत सारा कार्य चलाने लगे।
वही भगवान श्री कृष्ण सबके शरीर में क्षेत्रज्ञ एवं अंतर्यामी आत्मा है। वही अनंत पूर्ण प्रधान और पुरुष के ईश्वर, क्षर और अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तथा आदि देव हैं। वे अजन्मा प्रभु ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप धारण करके ब्रज के अन्य बालकों में विहार करते और ब्रह्मा जी को मोहित करते हुए सब ओर विचरने लगे। उन्होंने बलवान धेनुकासुर को बलपूर्वक ताड़ के वृक्ष पर दे मारा और ताड़ फल लेकर चले गए। फिर यमुना के जल में कूदकर सहसा काली नाग को जा पकड़ा और उसके फनों पर नृत्य करके उसे जल से बाहर निकाल दिया। तदनंतर वे दावानल को पी गए और बलराम जी के सहयोग से शीघ्र ही सुदृढ़ मुष्टिका प्रहार करके उन्होंने प्रलंबासुर को मौत के घाट उतार दिया। वन में मधुर स्वर से वेणु बजाकर उन्होंने ब्रज बधुओं को वहां बुला लिया और उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुना। यमुना में नग्न स्नान करने वाली गोप किशोरियों के दिव्य वस्त्र चुराए और वन में ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए भात का ग्वाल बालों के साथ भरपेट भोजन किया। इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा चालू करने पर जब पर्जन्य देव घोर वर्षा करने लगे तब कृपा पूर्वक उन्होंने पशुओं की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति उठा लिया। ठीक उसी तरह जैसे साधारण बालक गोबर छत्ता उठा लें, जैसे गजराज अनायास कमल का फूल उठा लेता है, उसी प्रकार एक हाथ पर पर्वत उठाए भगवान को देखकर सचीपति इंद्र ने उनकी स्तुति की। वर्णलोक में जाकर वहां से नंद जी को सुरक्षित ले आए तथा स्वजनों को भगवान ने अंधकार से परे अपने दिव्य परमधाम गौलोक का दर्शन कराया। श्री रास मंडल में उपस्थित हो भगवान ने ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की और यमुना पुलिन पर गोपांगनाओं के साथ विहार किया। ब्रज सुंदरियों को अपने मादक यौवन पर अभिमान करते देख उनके उस मान का अपहरण करने के लिए भगवान उनके बीच से अंतर्धान हो गए। तब उनके दर्शन के लिए व्याकुल हुए ब्रजांगनाएं उन्हीं की कीर्ति का गान करने लगीं। तदनंतर विरह से व्याकुल हुई उन ब्रजवालाओं के बीच फूलों के हार धारण किए मनोहर रूपधारी साक्षात मदन मोहन श्री हरि पुनः प्रकट हो गए। वृंदावन में श्याम सुंदर ने सवर राज की परम सुंदरी किशोरियों के साथ उसी प्रकार रमण किया जैसे आदि देव भगवान विष्णु अपनी विभूतियों के साथ रमण करते हैं। उस समय बड़े बड़े देवताओं ने उनकी स्तुति की। उन माधव ने रास रंग स्थली में केयूर कुंडल और किरीट आदि आभूषणों से मनोहर वेश धारण करके रमण किया। भगवान ने अंबिका वन में नंदराज को अजगर के मुख से छुड़ाकर उस सर्प को भी मोक्ष प्रदान किया। शंखचूड़ यक्ष से उसकी मणि ले ली। गोपों ने उनकी स्तुति की और उन्होंने वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का एक सिंह पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया और एक ही हाथ से उसे मार डाला। कंस को बड़ा भय हो गया था, इसलिए उसने केसी को भेजा। वह मेघ के समान काला एवं प्रचंड शक्तिशाली दानव था। भगवान ने उसे एक बार पकड़कर छोड़ दिया, किंतु जब पुनः बड़े वेग से उसने आक्रमण किया तब श्री कृष्ण ने उसके मुंह के भीतर अपनी बाह डाल दी और इस युक्ति से उसे मार डाला। भगवान नारद ने जिनकी सौभाग्य लक्ष्मी का अनेक बार वर्णन किया है, उन परमात्मा श्री हरि ने व्योमासुर को भी प्राणहीन कर दिया। अक्रूर के द्वारा उन आदिदेव के महान ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। वे गोपी जनों के अत्यंत बिरहातुर चित्त को भी चुराने वाले हैं। उन्होंने अपने हितकारी
स्वफलक पुत्र अक्रूर को जल के भीतर अपना दिव्य रूप दिखाकर फिर समेट लिया। उनके साथ वे परमेश्वर मथुरा के उपवन में पहुँचे और ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ उन्होंने मथुरापुरी का दर्शन किया। स्वच्छंदता पूर्वक मधुपुरी में विचरते हुए श्री हरि ने कटुवादी रजकों को मौत के घाट उतार दिया। अपने प्रेमी दर्जी को उत्तम वर दिए, फूलों की माला अर्पित करने वाले माली पर कृपा की, कुब्जा को सीधी करके सुंदरी बनाया और कंस की यज्ञशाला में रखे हुए धनुष को नवाते हुए सहसा उसे तोड़ डाला। रंगशाला के द्वार पर कुबलिया पीढ़ हाथी का वध करके 2 राजकी पहलवानों को रंगभूमि में पछाड़कर कंस को भी जा पकड़ा और उसे अखाड़े में गिराकर प्राण शून्य कर दिया। फिर माता पिता को कैद से छुड़ाकर महान शक्तिशाली उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा बना दिया। नंद जी को प्रसन्न करके बहुत भेंट दी। गोपों को बुलाकर उन सबको धन से तृप्त करके बहुत कुछ निवेदन किया और उन्हें ब्रज को लौटाकर वे गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए। वहाँ अध्ययन समाप्त करके श्री कृष्ण ने समुद्रवासी पंचजन नामक दानव का वध करने के पश्चात गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर दक्षिणा के रूप में उन्हें अर्पित किया। उद्धव को भेजकर अपने प्रेम संदेश से गोपीजनों को अनुग्रहित किया और अक्रूर को हस्तिनापुर भेजकर पांडवों का समाचार जाना। तदनंतर श्री कृष्ण ने बलवान जरासंध को पराजित करके मुचकुंद की दृष्टि से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा काल यवन को भस्म कर दिया। इसके बाद अपने रहने के लिए श्री हरि ने अद्भुतपुरी कुशस्थली का निर्माण करा के कुंडिनपुर से भीष्मक कन्या रुक्मिणी का अपहरण किया। अपने पुत्र के द्वारा शत्रु सम्रासुर का वध कराया तथा युद्ध में ऋक्षराज जाम्बवान को जीतकर उनसे प्राप्त हुई मणि राजा उग्रसेन को दे दी। तत्पश्चात परमेश्वर श्री कृष्ण सत्यभामा के पति हुए। उन्होंने अपने ससुर सत्यराजित का वध करने वाले सतधनवा का सिर काट लिया और कुछ काल के बाद सूर्यपुत्री यमुना के साथ विवाह किया। इसके बाद उन्होंने अवंती राजकुमारी मित्रवृंदा का हरण किया तथा स्वयंवर गृह में 7 वृषभों का दमन करके श्री कृष्ण ने कौशल राज नग्नजित की पुत्री सत्या का पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात के कई राजकन्या भद्रा का हरण किया और संपूर्ण मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर में जीता। युद्ध भूमि में शस्त्र समूहों द्वारा सेना सहित भौमासुर को जीतकर 16 सहस्त्र सुंदरियों को वे ब्याह लाए। सत्यभामा की इच्छा से उन्होंने केवल पत्नी को साथ लेकर स्वर्ग में इंद्र को परास्त किया और वहां से पारिजात वृक्ष तथा सुधर्मा सभा को वे उठा लाए। उन्होंने अद्युत सभा में बलराम जी के द्वारा दुष्ट रुक्मी को मरवा डाला और बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं में से 2 को छोड़कर शेष सबके 100 टुकड़े कर डाले। उन परमात्मा ने राजा उग्रसेन के राजसूय यज्ञ की सिद्धि के निमित्त संपूर्ण जगत को जीतने के लिए अपने पुत्र शंबर शत्रु प्रद्युम्न को भेजा, जो भूमंडल के समस्त राजाओं को जीतकर यहाँ केतुमाल पति पर विजय पाने के लिए आए हैं। उनको हमारा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सब सुनकर प्रसन्न हो महामनस्वी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न हरि ने उन लोगों को कुंडल, कड़े, हीरा, मणि, हाथी और घोड़े पुरस्कार के रूप में दिए। उन मनमथ शालिनी पुरी में महान प्रजापति व्यति संवत्सर ने प्रद्युम्न को नमस्कार करके भेंट अर्पित की। तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न दिव्य कामवन में गए, जो अन्य साधारण लोगों के लिए अगम्य था। केवल प्रजापति की पुत्रियां उसमें जा सकती थीं। वह सुंदर वन
साक्षात कामदेव का क्रीड़ा स्थल था और काम अस्त्र के तेज से चारों ओर से सुरक्षित था। वहाँ नारियों का गर्भ प्राण शून्य होकर गिर पड़ता था, वर्ष भर भी टिक नहीं पाता था। राजन, उस समय उस उत्कृष्ट कामवन से फूलों के 5 बाण लिए पुष्पधनवा कामदेव निकले। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष फैलाया। उनके बाण का स्पर्श होते ही यादव वीर अपने सैनिकों, घोड़ों, हाथियों और पैदलों के साथ स्वतः काम मोहित होकर गिर पड़े। उनके बाण के वेग का वर्णन नहीं हो सकता। तदनंतर जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उसी समय कामदेव के स्वरूप में विलीन हो गए, जैसे पानी पानी में मिल जाता है। नरेश्वर सैनिकों सहित समस्त यादव रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न को कामदेव का पूर्ण स्वरूप जानकर तत्काल चकित हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में मनमथ देश पर विजय नामक 31वां अध्याय पूरा हुआ। 32वां अध्याय। भद्रास वर्ष में भद्रश्रवा के द्वारा प्रद्युम्न का पूजन तथा स्तवन। यादव सेना की चंद्रावतीपुरी पर चढ़ाई। श्री कृष्ण कुमार ब्रक के द्वारा हिरण्याक्ष पुत्र हृष्ट का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न समूचे केतुमाल वर्ष पर विजय पाकर धनुष बाण किए योग समृष्टियों से युक्त भद्रास वर्ष में गए, जिसकी सीमा का पर्वत साक्षात गंधमादन बड़ी शोभा पाता है। वहाँ से पापनाशनी गंगा सीता नाम से प्रवाहित होती है। वहाँ सर्व पापनाशक वेद क्षेत्र नामक महातीर्थ है, जहाँ महाबाहु हयग्रीव हरि का निवास है। धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनकी सेवा करते हैं। सीता गंगा के पुलिन पर महात्मा प्रद्युम्न की सेना के शिविर पड़ गए, जो सुनहरे वस्त्रों के कारण बड़े मनोहर जान पड़ते थे। भद्रास देश के अधिपति धर्मपुत्र महाबली महात्मा भद्रश्रवा ने भक्ति भाव से परिक्रमा करके श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया और उन्हें भेंट अर्पित की। फिर वे उनसे बोले। भद्रश्रवा ने कहा, प्रभु, आप साक्षात पूर्ण परिपूर्णतम भगवान हैं। साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त ही दिग्विजय के लिए निकले हैं। भगवान, आपने पूर्व काल में संबर नामक दैत्य को परास्त किया था। उसका छोटा भाई उत्कच बड़ा दुष्ट था, जो गोकुल में छकड़े पर जा बैठा था। वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा मारा गया, परंतु उसका बड़ा भाई महादुष्ट बलवान शकुनी अभी जीवित है। देव, वह आपसे ही परास्त होने योग्य है। दूसरा कोई कदापि उसे जीत नहीं सकता। प्रद्युम्न ने कहा, धर्मनंदन दैत्यराज शकुनी किसके वंश में उत्पन्न हुआ है? उसका निवास किस नगर में है और उसका बल क्या है, ये बताइए। भद्रश्रवा ने कहा, भगवान, कश्यप मुनि के द्वारा दिति के गर्भ से 2 आदि दैत्य उत्पन्न हुए, जिनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष के भी 9 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शकुनी, संबर, हृष्ट, भूत, संतापन, ब्रक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु तथा उत्कच। देवकूट से दक्षिण दिशा में जठर गिरी की तराई में चंद्रावती नामक पुरी है, जो दैत्यों के दुर्ग से सुशोभित है। वहाँ 6 भाइयों से घिरा हुआ शकुनी निवास करता है। यदुत्तम ऋषि लोग जब यज्ञ का आरंभ करते हैं, तब वह उनके यज्ञ को भंग कर देता है। भक्त जनपालक उससे इंद्र आदि देवता भी उद्विग्न हो उठे हैं। देव,
वह देवद्रोही दैत्यराज आपसे ही जीते जाने योग्य है, क्योंकि आपने भक्तों की शांति के लिए संपूर्ण जगत को जीता है। आप भगवान प्रद्युम्न को नमस्कार है। चतुर्व्यूह रूप आपको प्रणाम है। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु तथा वेदों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजा भद्रश्रवा को डरिए मत यूं कहकर अभय दान दिया। तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न ने अपनी सेना के साथ चंद्रावतीपुरी में पहुंचने के लिए वहां से तत्काल प्रस्थान किया। शकुनी को मेरे मुंह से यह समाचार मिल गया कि तुम्हें मारने के लिए यदुकुल तिलक प्रद्युम्न आ रहे हैं। ये सुनकर उस दैत्यराज ने दैत्यों की सभा में सूल उठाकर कहा। शकुनी बोला, बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि मेरा शत्रु प्रद्युम्न स्वयं यहाँ आ रहा है। दैत्यों, मुझे उसे परास्त करना है, क्योंकि मुझ पर मेरे भाई का ऋण पहले से ही चढ़ा हुआ है। जिसने पूर्व काल में मेरे भाई संबर को मारा था, उसी अपराध के कारण मैं यादवों सहित उस प्रद्युम्न को मार डालूंगा। इसलिए असुरों, तुम लोग जाओ और उसकी सेना का विध्वंस करो। तत्पश्चात मैं उसका देवराज इंद्र का और देवताओं का भी वध करूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, शकुनी की आवाज़ सुनकर महाबली दैत्य हृष्ट 1 करोड़ दैत्यों की सेना साथ लिए यादव सेना के सन्मुख युद्ध के लिए आया। लीला से ही मानव शरीर धारण करने वाले भगवान प्रद्युम्न ने अपनी संपूर्ण सेना का गृध्रव्यूह बनाया, अर्थात गृध्र की आकृति में अपनी सेना को खड़ा किया। गृध्रव्यूह में चोंच के स्थान पर धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध खड़े हुए। ग्रीवा भाग में अर्जुन तथा पृष्ठ भाग में जाम्बवती कुमार सांब विराजमान हुए। राजन, दोनों पैरों की जगह दिव्यमान और गद खड़े हुए। उदर भाग में पारणी और पुच्छ भाग में श्री कृष्ण कुमार भानु थे। नरेश्वर, सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का उसी प्रकार घोर युद्ध हुआ जैसे समुद्रों से टकरा रहे हों। जैसे बादल जल की धारा बरसाते हैं, उसी प्रकार दानव यादवों पर वाण, त्रिशूल, मूसल, मुदगर, तोमर तथा रिष्टियों की वृष्टि करने लगे। राजन, सेनाओं के पैरों से उड़ी हुई अपार धूल ने सूर्य और आकाश को आच्छादित कर दिया। किसी को अपना वाण भी नहीं दिखाई देता था। जैसे वर्षा के बादल सूर्य को आच्छादित करके अंधकार फैला देते हैं, वही दशा उस समय हुई थी। ब्रक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, उन्नाद, महास, पावन, वाहिनी और 10वें क्षुधि मित्रवृंदा के ये 10 पुत्र दानवों के साथ युद्ध करने लगे। जब बाणों से अंधकार छा गया, तब श्री हरि कुमार ब्रक बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए। वह बाण समूहों से दैत्यों को विदीर्ण करने लगे। जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता को खंडित करे, उन्होंने दैत्य सेना के हाथियों, रथों और पैदल वीरों को धराशायी कर दिया। वह कवच और धनुष कट जाने के कारण समरांगण में गिर पड़े। ब्रक के बाणों से जिनके पैर कट गए थे, वह आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धरती पर गिर पड़े। किन्हीं के मुंह नीचे की ओर थे और किन्हीं के ऊपर की ओर। राजन, बाण समूहों से भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह रणभूमि में फूटे हुए बर्तनों के ढेर से सुशोभित होते थे। उस रणमंडल में हाथी बाणों की मार से 2 टूक होकर पड़े थे और छुरी से काटे हुए कुष्मांड के टुकड़ों के समान प्रतीत होते थे। इसी समय महाबली हृष्ट सिंह पर चढ़कर आया। उसने 10 बाण मारकर ब्रक के कवच और धनुष की प्रतिंचा को काट डाला। फिर 4 बाणों से चारों घोड़े और
घोड़े 2 बाणों से सारथी और 3 बाणों से ध्वज खंडित कर दिए। फिर 20 बाण मारकर उस दानवराज ने वृक के रथ को नष्ट कर दिया। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मार डाले गए। तब वृक दूसरे रथ पर जा चढ़े तथा रोषपूर्वक धनुष हाथ में लिया। इतने में ही असुर हृष्ट ने वृक के उस धनुष को भी काट डाला। तब यादव पुंगव वृक ने गदा हाथ में लेकर सिंह के मस्तक पर तथा उसकी पीठ पर बैठे हुए दैत्य पर भी प्रहार किया। तब क्रोध से भरे हुए सिंह ने समरांगण में उछलकर अपने नखों, दांतों और पंजों से अनेक योद्धाओं को मार गिराया। उसकी जीभ लपलपा रही थी, अयाल चमक रहे थे। उसने भीषण हुंकार करके वृक को उसी भांति गिरा दिया जैसे हाथी केले के तने को धराशायी कर दे। नरेश्वर, वृक ने उस सिंह को दोनों हाथों से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। फिर वे उसके ऊपर चढ़कर वैसे ही गरजने लगे जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटक कर उसकी छाती पर चढ़ बैठे हों। गरजने लगे, चढ़ बैठे और गरजने लगे। जब वह सिंह पुनः उछलने और उनके शरीर को बलपूर्वक चबाने लगा, तब बलवान मित्र वृंदा कुमार ने उसके ऊपर एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की मार से सिंह ने दम तोड़ दिया। तब कुपित हुए दैत्य प्रवर हृष्ट ने उनके ऊपर शीघ्र ही शूल फेंका, किंतु बड़ी भारी उल्का के समान तेजस्वी उस शूल को वृक ने तलवार से उसी प्रकार टूक टूक कर दिया जैसे गरुण अपनी तीखी चोंच के प्रहार से किसी सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हृष्ट ने भी अपनी तलवार लेकर गर्जना की और भूतल को कंपाते हुए उसने महाबली वृक के मस्तक पर उसके द्वारा प्रहार किया। तब बलवान वृक ने तलवार की म्यान पर दैत्य के वार को रोका तथा अपने खड्ग के द्वारा दैत्य के कंधे पर चोट पहुंचाई। उस खड्ग से दैत्य का सिर फट कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किरीट और कुंडलों से युक्त वह मस्तक गिरे हुए कमंडलों के समान शोभा पाता था। महाराज हृष्ट के मारे जाने पर शेष दैत्य भय से व्याकुल हो भागकर चंद्रावती पुरी को चले गए। उस समय देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठीं और देवता लोग वृक के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में हृष्ट दैत्य का वध नामक 32वां अध्याय पूरा हुआ। 33वां अध्याय संग्राम जित के हाथ से भूत संतापन का वध। नारद जी कहते हैं, राजन, हृष्ट को मारा गया सुनकर शकुनी के क्रोध की सीमा न रही। उसने देवताओं को भी भय देने वाले अपने भाइयों को भेजा। भूत संतापन नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर निकला। वृक दैत्य गधे पर और कालनाभ सुअर पर चढ़कर आया। महानाभ मतवाले ऊंट पर तथा हरिश्मश्रु तिमिंगल यानी अतिकाय मगरमच्छ पर बैठकर निकला। मयासुर का बनाया हुआ एक विजयशील रथ था जिस पर वैजयंती पताका फहराती थी, इसीलिए वह वैजयंत और चैत्र कहलाता था। उसका विस्तार 5 योजन का था और उसमें 1000 घोड़े जुटे हुए थे। वह मायामय रथ इच्छा अनुसार चलने वाला तथा सैकड़ों पताकाओं से सुशोभित था। उसमें 1000 कलश लगे थे और मोती की झालरें लटक रही थीं। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा 100 चंद्रमाओं के समान उज्जवल था। उसमें 1000 पहिए लगे थे तथा उसमें लटकाए गए बहुत से घंटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। शकुनी उसी रथ पर आरूढ़ हो सबसे पीछे युद्ध की इच्छा से निकला। मैथिलेश्वर उसके साथ 12 अक्षौहिणी दैत्यों की सेना थी। धनुषों की टंकार, वीरों के सिंहनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट तथा हाथियों की चित्कारों से मानो समस्त
दिग्मंडल गर्जना कर रहा था। दैत्य सेना के अभियान से समस्त भूमंडल कांपने लगा। नरेश्वर अनेक पर्वत धराशायी हो गए, समुद्र विक्षुब्ध हो उठे और अपनी मर्यादा को लांघ गए। देवताओं ने तुरंत ही अमरावतीपुरी के दरवाजे बंद कर लिए और वहां अर्गला डाल दी। उस भीषण सेना को देखकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ बलवान तथा धैर्यशाली वीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों से इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, वीरों, भूतल पर जो हमारा यह शरीर है 5 भूतों का बना हुआ है, फेन के समान क्षणभंगुर है। कर्म और गुण आदि से इसका निर्माण हुआ है। इसका आना जाना लगा रहता है तथा ये काल के अधीन है। ये जगत बालकों के रचे हुए खिलवाड़ के समान है। विद्वान पुरुष इसके लिए कभी शोक नहीं करते। सात्विक पुरुष ऊर्ध्व लोक में गमन करते हैं, राजस मनुष्य मध्य लोक में स्थित होते हैं और तामस जीव नीचे के नरक लोक में जाते हैं। इन तीनों से जो भिन्न है वे बारंबार कर्म अनुसार विचरते हुए नाना योनियों में जन्मते मरते रहते हैं। ये लोग सब ओर से भयग्रस्त है। जैसे नेत्रों के घूमने से धरती व्यर्थ ही घूमती सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह मन कल्पित संपूर्ण जगत भ्रांत होता है। जैसे कांच दर्पण आदि में प्रतिबिंबित अपने ही स्वरूप को देखकर बालक मुग्ध होता है, उसी प्रकार यहाँ सब कुछ भ्रांतिपूर्ण है। जैसे मंडलवर्ती जनों का सुख अस्थिर होता है, उसी प्रकार पाताल निवासियों का भी सुख अचल नहीं है। यज्ञों द्वारा उपलब्ध देवताओं के सुख को भी इसी प्रकार चंचल समझना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष यही सोचकर समस्त सांसारिक सुख को तिनके के समान त्याग देते हैं। ऋतु के गुण, देह के गुण और स्वभाव प्रतिदिन जाते परिवर्तित होते रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्यों का भी आवागमन लगा रहता है। यहाँ जो दृश्यमान वस्तु हैं वह कोई भी सत्य नहीं है। जैसे यात्रा में राहगीरों का समागम होता है और फिर सबके सब जहाँ तहाँ चले जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ सब अगमा पाई है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे इस लोक में देखी हुई वस्तु उल्का या विद्युत लता के समान अस्थिर है, उसी प्रकार पारलौकिक वस्तु के विषय में भी समझना चाहिए। उन दोनों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः सर्वत्र परमेश्वर श्री हरि को देखते हुए कल्याण मार्ग का निश्चय करके सदा उसी पर चलना चाहिए। जैसे जल पात्रों के समूह में सर्वत्र एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है तथा जैसे समिधाओं के समुदाय में एक ही अग्नि तत्व का बोध होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा भगवान स्वयं निर्मित देहधारियों के भीतर और बाहर अनेक सा जान पड़ता है। जो ज्ञाननिष्ठ है, अत्यंत वैराग्य का आश्रय ले चुका है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता, वह तपोधन में निवास करे या घर में, उसे तीनों गुण सर्वथा स्पर्श नहीं करते। इसीलिए सन्यासी जिसने परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, सदा सुखी एवं आनंदमय हो बालक की तरह विचरता है। जैसे मदिरा के मद से अंधा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष समस्त सिद्धियों के कारण भूत शरीर के विषय में यह नहीं देखता कि वह प्रारब्धवश है या गिर गया अथवा कहीं आता है या जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और घर में रखी हुई वस्तु लोगों को यथा अवस्थित रूप से दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होने पर अज्ञान अंधकार मिट जाता है और अपने शरीर के भीतर ही
परब्रह्म प्रकाशित होने लगता है। जैसे इंद्रियों के पृथक पृथक मार्ग से तीनों गुणों के आश्रयभूत परमार्थ वस्तु का अन्वयन सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार अनंत परमात्मा का एकमात्र अद्वितीय धाम मुनियों के बताए विभिन्न शास्त्र मार्गों द्वारा पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। कुछ लोग वैष्णव धाम को परम पद कहते हैं, कोई वैकुंठ को परमेश्वर का परम धाम बताते हैं, कोई अज्ञान अंधकार से परे जो शांत स्वरूप परब्रह्म है उसे परम पद मानते हैं, और कुछ लोग केवल मोक्ष को ही परम धाम की संज्ञा देते हैं। कोई अक्षर तत्व की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करते हैं, कोई गौलोक धाम को ही सबका आदि कारण कहते हैं, तथा कुछ लोग भगवान की निज लीलाओं से परिपूर्ण निकुंज को ही सर्वोत्कृष्ट पद बताते हैं। मननशील मुनि इन सबके रूप में श्री कृष्ण पद को ही प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की यह बात सुनकर धैर्यवर्धक ज्ञान प्राप्त करके हर्ष और उत्साह से भरे हुए समस्त यादव श्रेष्ठ वीरों ने शस्त्र ग्रहण कर लिए। फिर तो सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का तुमुल युद्ध हुआ, वैसे ही जैसे समुद्र के तट पर वानरों के साथ राक्षसों का हुआ था। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से, घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से जूझने लगे। महावतों से प्रेरित हुए हौदों से सुशोभित कुछ उन्मत्त गजराज मेघ अडंबर से युक्त गिरिराजों के समान दिखाई देते थे। राजन, वह सम्रांगण में फुफकारते, चिघहरते तथा साकलों से युक्त सूढ़ों द्वारा रथियों, घुड़सवारों तथा पैदल वीरों को धराशायी करते हुए विचर रहे थे। वह घोड़ों और सारथियों सहित रथों को सूंड में लपेटकर भूमि पर पटक देते और बलपूर्वक पुनः उठाकर आकाश में फेंक देते थे। राजन, उस युद्ध भूमि में सब ओर दौड़ते हुए छत बिछत गजराज कुछ लोगों को सुदृढ़ सूंडों द्वारा विदीर्ण करके उन्हें पैरों से मसल देते थे। महाराज, घुड़सवारों द्वारा प्रेरित पंख युक्त घोड़े रथों को लांघकर हाथियों के कुंभ स्थल पर चढ़ जाते थे। कुछ महावीर घुड़सवार युद्ध के मद से उन्मत्त हो हाथ में शक्ति लिए घोड़ों के द्वारा हाथियों के कुंभ स्थल पर पहुंचकर गजारोही नरेशों को उसी प्रकार मार डालते थे जैसे यूथपति गजराजों को मारकर गिराते हैं। कुछ घुड़सवार योद्धा तलवारों के वेग से सामने की सेना को विदीर्ण करते हुए उसी प्रकार सकुशल आगे निकल जाते थे जैसे वायु अपने वेग से लीलापूर्वक कमल वन को रौंद कर आगे बढ़ जाती है। कुछ घुड़सवार सम्रांगण में उछलते हुए खड्गों द्वारा उसी प्रकार आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगते थे जैसे आकाश में पक्षी किसी मांस के टुकड़े के लिए एक दूसरे को चोंच से मारने लगते हैं। कुछ पैदल योद्धा खड्गों से, कुछ परसों और चक्रों से तथा कुछ योद्धा तीखे फलों की तरह विपक्षियों के मस्तक काट देते थे। संग्रामजित बृहस्सेन सूर प्रहरण विजित जय सुभद्र वाम सत्यक तथा अस्यु भद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए ये श्री कृष्ण के 10 औरस पुत्र सबसे आगे आकर दैत्य पुंगवों के साथ युद्ध करने लगे। महाराज, हाथी पर चढ़े हुए महान असुर भूत संतापन ने अपने नाराजों की वर्षा से दुर्दिन का दृश्य उपस्थित कर दिया। भूत संतापन के बाणों द्वारा अंधकार फैला दिए जाने पर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र संग्रामजित उसका सामना करने के लिए आए। उन्होंने रणभूमि में सैकड़ों बाण मारकर भूत संतापन को घायल कर दिया। तब बलवान भूत संतापन ने प्रलय काल के समुद्रों के संघर्ष से प्रकट होने वाले
भयंकर घोष के समान टंकार ध्वनि करने वाली संग्रामजित के धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। तब संग्रामजित ने विद्युत के समान दिदीप्यमान अपना दूसरा धनुष लेकर उस पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर 100 बाण छोड़े। वह बाण भूत संतापन के धनुष की प्रत्यंचा लोह निर्मित कवच शरीर और हाथी का छेदन भेदन करते हुए धरती में समा गए। बाणों के उस प्रहार से पीड़ित हो भूत संतापन मन ही मन कुछ घबराया। फिर उस बलवान वीर ने अपने हाथी को आगे बढ़ाया। काल और यम के समान भयानक उस हाथी को आक्रमण करते देख बलवान संग्रामजित ने अपना दिव्य खड्ग लेकर रणभूमि में उसके ऊपर प्रहार किया। उस खड्ग प्रहार से उसकी सूंड के 2 टुकड़े हो गए और वह भयानक चित्कार करता हो तथा गंड स्थल से मद बहाता हुआ भूत संतापन को छोड़कर जगत को कंपित करता हुआ भागा। बड़े बड़े वीरों को धराशायी करता हुआ और बार बार घंटे बजाता हुआ सीधे दैत्यपुरी चंद्रावती को चला गया। कोई भी बलपूर्वक उसे रोक न सका। इस प्रकार हाथी के संग्राम भूमि से भाग जाने पर वहाँ महान कोलाहल मच गया। तब भूत संतापन ने श्री कृष्ण पुत्र के ऊपर तीखी धार वाला चक्र चलाया जो ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के भांति उद्भासित हो रहा था। महाराज, उस घूमते चक्र को अपने ऊपर आया देख बलवान भद्रा कुमार ने अपने चक्र द्वारा लीला पूर्वक उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब उस महान असुर ने जठरगिरी का एक शिखर उखाड़कर आकाशमंडल को निनादित करते हुए श्री कृष्ण पुत्र पर फेंका। राजेंद्र, संग्रामजित ने उस शिखर को बलपूर्वक दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसी के द्वारा रणभूमि में भूत संतापन पर प्रहार किया। तब दैत्य पुंगव भूत संतापन समूचे जठरगिरी को उखाड़कर उसे हाथ में ले संग्राम भूमि में खड़ा हुआ। अब मैं उसी पर्वत से संग्राम में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। इस प्रकार मुख से कहने लगा। यह देख श्री हरि के पुत्र संग्रामजित ने भी देवकोट नामक पहाड़ उखाड़ लिया और मुख से कहा, मैं भी इसी से युद्ध भूमि में तेरे प्राण ले लूँगा। राजन, यूँ कहकर वे उसके सामने खड़े हो गए। वह अद्भुत सी घटना हुई। नरेश्वर, पर्वत फेंकते हुए भूत संतापन पर बलवान संग्रामजित ने संग्राम में अपने हाथ के पर्वत से प्रहार किया। भारी बोझ से युक्त जठर और देवकोट दोनों पर्वत दैत्य के मस्तक पर गिरे। उनसे 2 वज्रों के टकराने का सा भयानक शब्द हुआ। विदेहराज, दोनों की चोट से गिरकर भूत संतापन मृत्यु का ग्रास बन गया और उसकी ज्योति संग्रामजित में विलीन हो गई। संग्रामजित की सेना में विजय सूचक दुंदुभियां बजने लगीं और देवता तथा भद्र कुमार के ऊपर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में भूत संतापन दैत्य का वध नामक 33वां अध्याय पूरा हुआ। 34वां अध्याय अनिरुद्ध के हाथ से वृक दैत्य का वध। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, संग्रामजित के द्वारा उस महायुद्ध में भूत संतापन के मारे जाने पर दैत्य सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब शकुनी, वृक, कालनाभ और महानाभ तथा हरिश्मश्रु ये 5 वीर रणभूमि में उतरे। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न शकुनी के साथ युद्ध करने लगे और अनिरुद्ध वृक के साथ। सांब कालनाभ से और दिदीप्यमान महानाभ से भिड़ गए। बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार भानु हरिश्मश्रु नामक असुर के साथ लड़ने लगे। सबके आगे थे धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध। वे अपने बाणों द्वारा दैत्यों को उसी प्रकार विदीर्ण करने लगे जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों का भेदन करते हैं। अनिरुद्ध के बाणों से दैत्यों के पैर
कंधे और घुटने कट गए। वे सबके सब मूर्छित हो तेज हवा के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। अनिरुद्ध के तीखे बाणों से जिनके मेघडंबर, हौदे, कुंभ स्थल और सूढ़ें छिन्न भिन्न हो गई थीं, दांत टूट गए और कच्छ फट गए थे, वे हाथी रणभूमि में उसी प्रकार गिरे जैसे वज्र के आघात से पर्वत ढह जाते हैं। हाथियों के 2 टुकड़े होकर पड़े थे और उनके ऊपर कश्मीरी झूल चमक रही थी। हाथियों के विदीर्ण कुंभ स्थलों से इधर उधर बिखरे हुए मोती चमक रहे थे। राजेंद्र, वे वाणजन्य अंधकार में उसी प्रकार दीप्त हो रहे थे जैसे रात में तारे चमचमाते हैं। अनिरुद्ध के बाणों से प्रदर्शित कितने ही वीर मूर्छित होकर भूमि पर पड़े थे। वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत होता था। कितने ही रथी भूमि पर गिरे थे और उनके रथ सोने खड़े थे। कुछ योद्धाओं के कटे हुए मस्तक ऐसे दिखाई देते थे जैसे हाथी के पेट में कैथ के फल। राजेंद्र, एक ही क्षण में उस संग्राम के भीतर दैत्यों की सेनाओं में इतना अधिक रक्त गिरा कि उसकी भयानक नदी बह चली। हाथी उसमें ग्रह के समान जान पड़ते थे। ऊँटों एवं गधों के धड़ एवं मुख आदि कच्छप जान पड़ते थे। रथ सूंस के समान प्रतीत होते थे। केस सेवार का भ्रम उत्पन्न करते थे और कटी हुई भुजाएं सरपिणी सी जान पड़ती थीं। कटे हाथ उसमें मछलियां थे और मुकुट रत्नहार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर का स्थान ले रहे थे। शस्त्र शक्ति छत्र शंख चमर और ध्वज वालुका राशि के समान थे। रथों के चक्के भंवर का भ्रम पैदा करते थे। दोनों ओर की सेनाएं ही उस रक्त सरिता के दोनों तट थे। नृपेश्वर, 100 योजन तक फैली हुई वह खून की नदी बैतरणी के समान भयंकर जान पड़ती थी। प्रमथ, भैरव, भूत, वेताल और योगिनी गण उस रणमंडल में अट्टहास करते नाचते और निरंतर खप्पर में खून लेकर पीते थे। वे भगवान रुद्र की मुंडमाला बनाने के लिए नरमुंडों का संहार भी करते थे। सिंह पर चढ़ी हुई भद्रकाली सैकड़ों डाकिनियों के साथ आकर उस सम्रांगण में दैत्यों को अपना ग्रास बनाती और अष्टहास करती थी। विमान पर बैठी हुई विद्याधरियाँ, गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर वीर गति को प्राप्त हुए देवस्वरूप वीरों का पति रूप में वर्ण करती थीं। आकाश में उन वीरों को पति रूप में चुनते समय वह सुंदरियां परस्पर कलह कर बैठती थीं। कोई कहती ये मेरे योग्य है, तुम लोगों के योग्य नहीं। इस तरह वह विह्वल चित्त हो विवाद कर रही थीं। कुछ वीर धर्म में तत्पर रहकर समर की रंगभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसलिए वे सूर्यमंडल का भेदन करके दिव्य विष्णुपद को जा रहे थे। कुछ दैत्य अनिरुद्ध को अपने शत्रु के रूप में देखकर भाग खड़े हुए। कुछ असुर अपना अपना युद्ध छोड़कर 10 दिशाओं में पलायन कर गए। उसी समय गधे पर चढ़ा हुआ भयंकर महादैत्य वृक गर्जना करता बार बार धनुष टंकारता हुआ युद्ध करने लगा। उस रण दुर्मत दैत्य ने भी 10 बाण मारकर अनिरुद्ध के प्रत्यंचा सहित धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर महाबली अनिरुद्ध ने दूसरा धनुष हाथ लिया और 10 बाण मारकर वृक के कोदंड को भी खंडित कर दिया। इस पर वृक के होंठ रोष से फड़क उठे। उसने त्रिशूल उठाकर जीभ लपलपाते हुए धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध से कहा। दैत्य बोला, तू पराक्रमी क्षत्रिय है और तूने आज मेरी सेना का विनाश किया है, इसलिए मैं अभी तुझे मार डालता हूँ। तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख ले। अनिरुद्ध ने कहा, दैत्य, जो लोग मुझसे बढ़ बढ़ कर बातें बनाते हैं वे यहाँ कुछ नहीं कर पाते। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरा उत्तम पराक्रम देखो। यदि मैं युद्ध में तुम्हें नहीं मार सकूं तो मेरी शपथ सुन लो। मुझे
ब्राह्मण, गौ, गर्भस्थ शिशु और बालकों की हत्या का सदा ही पाप लगे। नारद जी कहते हैं, राजन, गधे पर बैठे हुए महादुष्ट ब्रक ने भी शपथ खाकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध पर त्रिशूल से प्रहार किया, परंतु राजन, प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने उस त्रिशूल को बाएं हाथ से पकड़ लिया और सहसा उसी से महाबली दैत्य ब्रक को घायल कर दिया। तब तो वह असुर क्रोध से भर गया। उसने एक भारी गदा चलाकर सहसा अनिरुद्ध के रथ को बलपूर्वक चूर चूर कर डाला। तब प्रद्युम्न कुमार ने तीखी धार वाली तलवार से शत्रु की दोनों भुजाएं उसी तरह काट डाली जैसे इंद्र ने वज्र से शीघ्र ही पर्वतों की दोनों पाखें काट दी थी। तब वह बाहुविहीन दैत्य पैरों से पृथ्वी को कपाता हुआ लपलपाती जीभ से युक्त भयंकर मुंह फैलाकर ऐसा दिखाई देने लगा मानो वह सारे आकाश को ही पी जाएगा। फिर विकराल दाढ़ों वाले उस दैत्य राज ने जैसे मगरमच्छ किसी बड़े मत्स्य को निगल जाए, उसी प्रकार प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को अपना ग्रास बना लिया। महाराज, वह श्री कृष्ण के पौत्र थे, इसलिए दैत्य के पेट में जाने पर भी श्री कृष्ण की कृपा से मरे नहीं, मछली के पेट में पड़े हुए प्रद्युम्न की भांति बच गए। जैसे अघासुर के पेट में जाकर भी श्री कृष्ण और ग्वाल बाल बच गए थे, जैसे बकासुर के उदर में स्वयं श्री कृष्ण नहीं मरे थे, और जैसे वृत्तासुर के उदर में जाकर भी इंद्र बच गए थे, उसी प्रकार बकासुर के पेट में अनिरुद्ध की प्राण रक्षा हो गई। विदेहराज, उस समय यादवों की सेना में हाहाकार मच गया। तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर उसे महाबली ब्रक दैत्य के मस्तक पर मारा। दैत्य का सिर फट गया और उससे रक्त की बूंदें टपकने लगीं। रक्त की धारा से उस विशालकाय दैत्य की उसी तरह शोभा हुई जैसे मेरु मिश्रित जल की धारा से विंध्याचल सुशोभित होता है। तदनंतर अर्जुन ने अपनी तलवार लेकर अनायास ही उसके दोनों पैर काट डाले। पैर कट जाने पर वह पंख कटे पर्वत की भांति धरती पर गिर पड़ा। अनिरुद्ध अपनी तलवार से उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आए। जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर को मारा था, उसी प्रकार अनिरुद्ध ने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी तथा देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठीं। देवता लोग अनिरुद्ध के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, ये अद्भुत वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में ब्रक दैत्य का वध नामक 34वां अध्याय पूरा हुआ।
A few moments later.